उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि ये हवस, ये वासना ज्यादा दिन नहीं चला करती है। और एक दिन ये हमारा गलत निर्णय पूरी जिंदगी को बर्बाद। बेटियों से मेरा निवेदन है कि क्षणिक आवेश में मत आओ। जिंदगी बहुत पवित्र है। लड़के ने छोड़ दिया देह का शोषण करके। उस लड़की ने सोचा कि आत्महत्या ही रास्ता है मेरे पास। मरने जा रही थी, उसके मन में आया कि मैं मरने से पहले एक बार अपनी मां के दर्शन करना चाहती हूं। लेकिन उसके भीतर से आवाज आई कि मैं इस काबिल तो नहीं कि अपनी मां के पास जा सकूं। रात को 12 बजे, अंधेरी रात, छिपते छिपाते पहुंची घर में। देख करके स्तब्ध रह गई वह लड़की कि रात को 12 बजे भी बत्ती जल रही है, और रात को 12 बजे भी खिड़की खुली और दरवाजा खुला है। लड़की ने देखा कि दरवाजा आज क्यों खुला है। खिड़की से झांक कर देखा तो मां सो रही थी। द्वार खुला, लाइट जल रही है। मां को देखते ही ममता फूट पड़ी। बोली, मां! जैसे ही मां के ये शब्द पड़े, नींद खुल गई मां की। और मां ने बिना देखे ही कह दिया, बेटी तू आ गई? उसने कहा, मां मैं आ तो गई, ये दरवाजे क्यों खुले हैं? बोले, बेटी जब से तू गई है मैंने दरवाजे बंद नहीं किए बेटी, और ना मैंने कभी बत्ती बुझाई। मुझे मालूम था कि एक दिन मेरी लाडली लौट करके वापिस इस घर में जरूर आएगी। मैं 2.5 साल से तेरा इंतजार कर रही हूं, रोज राह तकती हूं। मैं अभागिन, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि तुझे दुनिया में ढूंढती, फिर भी बेटा मैं इस गांव के गली गली रोज ढूंढती हूं। मैं अपरिचित से पूछती हूं कि मेरी बेटी कहां गई। तूने ना खबर दी, ना पता बताया। कहां चली गई थी मेरी लाडली? बेटी को लिया, सीने से लगाया। बेटी ने कहा कि मां मैं अब इस काबिल नहीं कि तेरे सीने से लग जाऊं। मैं अब इतनी पवित्र नहीं, मैं तुझसे नजरें मिलाऊं। मेरा जीवन इतना निकृष्ट हो चुका है मां, मैं अब तुझसे नजरें नहीं मिला सकती। मेरे में वो योग्यता नहीं है कि तेरे गले से लिपट के मैं रो सकूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई मां। मां ने कहा, बेटी मां तो मां होती है। बेटी पुण्यात्मा हो या पापी हो, तो दुनिया की नजर में पापी हो सकती है, लेकिन आ लाडली मैं तेरा आलिंगन करना चाहती हूं। मेरी नजरों में तू पवित्र है, तेरे जैसी पवित्र कोई नहीं होगी। 2.5 साल जिसका इंतजार किया है मैंने। क्या बेटी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? मैं पापिन को भी गले लगा लूंगी, क्योंकि मैं तेरी मां नहीं, मैं गंगा मैया हूं जो दुनिया के पाप को धो दिया करती है, पवित्र कर दिया करती है। मैं गंगा की धारा हूं, मैं ममता की वो मूरत हूं। इस भारत की नदी गंगा में हरे नादानों केवल पानी नहीं बहता है, इस भारत की नदी में तो ममता की धार बहा करती है, जो पापी से पापी को भी डुबकी लगाकर पवित्र कर दिया करती है। आ बेटी मेरी बाहुओं में आ, देख मेरे आंसू की धार में आज तू पवित्र होकर निकलेगी। मान्यवर, ये होती है मां। ध्यान रखो, सोचना है आपको। गंगा की धार है ये मां। और मैं तो कहता हूं कि गंदोदक से पाप का प्रायश्चित भले ना हो, लेकिन मां की गंगा की धार के आंचल में जाओ, वो तुम्हें पापों से मुक्त कर देगी। ध्यान रखिए, लालन पालन पोषण याद है तुम्हें? गोवा के मुख्यमंत्री की पत्नी का निधन हो गया। उनकी एक बेटी थी। बेटी से लिपट के वह बाप बहुत रोया। भले राजनेता हो, भले संत हो कोई, दिल तो दिल होता है।
बेटी तू बिन मां की हो गई। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं बेटी कि मैं मां तो नहीं बन सकता। एक बात ध्यान रखना, बाप चला जाए दुनिया से तो मां बाप बन के पाल लेती है, लेकिन मां चली जाए तो कोई बाप मां का दिल लेकर के नहीं आ सकता इस धरती पर। मेरे पिता जन्म से ही मेरा साथ छोड़ गए थे, लेकिन मेरी मां ने मुझे मां बन के नहीं, एक बाप बन के मुझे विपरीत परिस्थितियों में पाल पोस कर, मैं कोई इतने बड़े धनवान घर का नहीं हूं, अभावों में जिंदगी रही मेरी। लेकिन ध्यान रखना, अभाव के कारण मैंने सन्यास नहीं लिया है। मेरा जो सन्यास है वह मेरी मां के संस्कार, जो उसने घुट्टी में घोंट घोंट कर पिलाए कि मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे घर में रहें तो एक बेटा महावीर के मार्ग पर आगे बढ़े। ये सपना था उसका। वो बताती है मुझे कि तेरे गर्भ में आते ही मेरे मन में आता था कि एक महापुरुष बन करके ये पैदा होगा। ध्यान रखिए, मां बाप भी बन सकती है, लेकिन कोई बाप मां नहीं बन सकता है। ध्यान रखिए, प्यार देगा, लाड़ देगा, सब कुछ देगा, लेकिन मां नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी मैं तेरी मां तो नहीं बन सकता, लेकिन मां से कम जीवन प्यार तुझे नहीं दूंगा। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप दूसरा विवाह कर लें बेटी की परवरिश के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी से नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि फिर आपको बेटी को पालेंगे या सरकार चलाएंगे? तो जानते हो वो आदमी क्या कहता है कि यदि बेटी की परवरिश में ये कुर्सी बाधा बनेगी तो मैं कुर्सी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन बेटी का त्याग नहीं कर सकता हूं। ध्यान, ये माँ बाप होते हैं। सोचिए, विचार करिए, इन्हें माँ बाप कहा जाता है जो अपना सर्वस्व लुटा दिया करते, सर्वस्व अर्पित कर दिया करते हैं। विचार करो, दुकान में लाख रुपए कमा लेना बहुत आसान है, करोड़पति बन जाना बहुत आसान है, राष्ट्रपति बन जाना बहुत आसान है। एक बात ध्यान रखना, बच्चे पालना बहुत कठिन काम है। तुम्हारी मां ने तुम्हें कैसे पाला तुम भूल गए? याद है कुछ? बचपन भूल गए। मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। यदि ये जानना है ना कि मेरी मां ने मुझे किस तरह से पाला होगा, कैसे कैसे विपरीत परिस्थिति और संघर्षों में पाला होगा, कैसे खुद भूखी रहकर हमें भोजन कराया होगा, इस बात का यदि ज्ञान करना है तो मैं आपसे कहता हूं अपनी पत्नी को देखना, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे पालती है। तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरी मां ने भी मुझे ऐसा ही पाल पोस करके बड़ा किया होगा। तुम मां का अपमान, तुम अपने बच्चे को कैसे पालते हो? सोचिए, विचार करिए, कैसे पालन पोषण। एक आप सोचिए कि आपने अपना बेटा जैसे पाला है, एक बहू सोच ले कि मेरी सास ने भी अपना बेटा ऐसे ही पाला होगा, जो जवान करके उसने मेरे हवाले कर दिया। सोचिए, एक बच्चा बहुत रो रहा था मेरे कमरे में, बहुत परेशान हो रहा था, उससे मां बार बार गोद में उठाती, चुप कराती। उसने कहा महाराज ये बच्चा रोता क्यों है बार बार, कुछ बताओ, बहुत परेशान करता है। मैंने कहा ये परेशान नहीं करता बहन, ये बच्चा बार बार रोकर परेशान करके तुझे एहसास दिलाता है कि देख जैसा तू परेशान हो रहे वैसे पापा ने भी अपनी मां को परेशान किया होगा, इसलिए बुढ़ापे में कभी उनका अपमान मत होने देना। ध्यान रखिए, अपनी औलाद से लगाओ, कल्पना करो कि कैसे बच्चे पाले जाते हैं। मान्यवर, माता पिता की कुर्बानी, माता पिता का बलिदान दुनिया में कोई मुकाबला नहीं हुआ करता है। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप पैसा कमा के भगवान का मंदिर बनाते हो ना, बनाओ, बनाना चाहिए। उस भगवान का बनाते हो जिसको तुमने देखा नहीं है। भगवान का मंदिर जब भी बनाओ ना, तो मंदिर के पास 2 आले और बनाना, जिसमें तुम्हारे माँ बाप हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठे हों। ध्यान रखना, और भगवान से कहना कि भगवान मैं नहीं जानता कि तूने मुझे पैदा किया है, लेकिन ये जानता हूं कि इनने मुझे पैदा किया है, और आज इस योग्य में बना हूं, इनकी बदौलत बना हूं। ध्यान रखना, कोई बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर कब बनता है? अपने सपनों से नहीं बनता,
तुम्हारे बनने से पहले, तुम्हारा सपना देखने से पहले तुम्हारे माँ बाप ने सपना देखा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। आज तुम जो कुछ भी हो माँ बाप की बदौलत हो। यदि ये अपने आवश्यकताओं में कमी करके तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाते, कोई पड़ोसी में ताकत है जो तुम्हें डॉक्टर बना देता? अपने ही माँ बाप बनाते हैं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। उनसे किसी ने पूछा कि आप मां पर बहुत प्रवचन करते हैं, आखिर मां में ऐसा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मां में क्या है, नहीं जानते? मां में बहुत कुछ है। बोले यार, दुनिया में पैदा हुए हैं तो मां तो मिलेगी, इसमें मां बाप का कौन सा एहसान है? आज की औलाद ऐसे उत्तर देने लगी है। आपको ध्यान रखिए, पैदा किया है तो कोई एहसान किया है क्या? अपनी इच्छा से पैदा किया है? हमने कोई चिट्ठी डाली थी कि हमको पैदा करो? ऐसी नपुंसक औलाद जो मां बाप के ऋणों से मुंह फेर लेती है, ध्यान रखना। ऐसा बेटा जो ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, अरे क्या नहीं किया मां बाप ने तुम्हारे लिए। एक मां को हाथ पकड़ के मंदिर ले जाने में तुम्हें शर्म आती है। ऐसी निकम्मी औलाद पैदा हो गई हिंदुस्तान में। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तू क्या कहता है कि मां के क्या एहसान है? अरे बहुत एहसान है पागल। बोले मैं तो नहीं मानता। स्वामी जी ने अपना सोफा खोला, बोले ये पकड़ सोफा, वो पत्थर पड़ा है ना, उठा के ला। पत्थर लाया, बोले पेट में बांध, 9 घंटे बाद मुझसे मिलना, मां की कीमत समझ आ जाएगी तुझे। बोले 9 घंटे बाद? स्वामी जी मुझे उत्तर दीजिए, आप मैं उत्तर मांग रहा हूं तो पत्थर मंगा रहे हो। स्वामी जी ने कहा कि मां बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता, और पत्थर का जवाब भारत में पत्थर से दिया जाता है। ध्यान रखिए, मैं नहीं दे सकता हूं। 9 घंटे बांध फिर बताना। 9 घंटे क्या मेरे भाई, 9 मिनट नहीं बांध सका। पत्थर फेंका और बोले मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा उत्तर, मैं चला, तुम जानो तुम्हारा उत्तर जाने। स्वामी जी ने कहा मेरे भाई उत्तर मुझसे लेते जा। समझ आया मां की महिमा क्या है? ध्यान रख, जिस पत्थर को तू 9 घंटे पेट में नहीं रख सका, उस मां ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है। सोच विचार कर, कैसे रख करके घूमती रही। तू पत्थर रखता है तो तुझे शर्म लगती है, वो तेरी मां जब पेट बड़ा करके घूमती रही उसे शर्म नहीं लगी। वो पागल, यदि उसे शर्म लग जाती ना तो आज इस धरती पर तू दिखाई नहीं देता, कब का गर्भपात करा देती। आपसे निवेदन, इस गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म दिया है। ध्यान रखना, गर्भपात के माहौल में भी तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा किया। कैसे उसके ऋण से मुक्ति हो सकती है? नारायण कृष्ण से एक दिन रुक्मणी ने पूछा कि नारायण, आप जब देखो तब मां यशोदा को याद करते हैं, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा। उस सुबह शाम एक बार क्या 1000 बार अपने होठों पर मां का नाम लेते हैं। नारायण, हम भी तो आपको प्यार करते हैं, हम भी तो आपका ध्यान रखते हैं, हम भी तो आपका ख्याल रखते हैं। मां के प्रेम और हम में क्या अंतर है नारायण? कृष्ण ने कहा रुक्मणी, समय आएगा तो जरूर बताऊंगा, अभी नहीं। एक दिन रुक्मणी सुबह सुबह उठी। नारायण ने पूछा कि रुक्मणी, तुम्हें मालूम है कि मैं दुग्ध पान किए बिना सोता नहीं हूं? तुमने दूध का गिलास लेकर नहीं आई? ओ, रुक्मणी ने कहा नारायण, मैं तुम्हारी परछाई, ऐसा हो सकता है कि मैं दूध लेकर ना आऊं? कृष्ण ने कहा कि मिला तो नहीं मुझे। बोले देखो नारायण, आपके सिरहाने एक टेबल पर अभी भी दूध रखा है। तो रुक्मणी, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? बस यही सोचती रही कि नारायण गहरी नींद में है, उठाना अच्छा नहीं है। मैंने सोचा कि रख दो, जब उठेंगे तो पी ले। देखो नारायण, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूं। रुक्मणी का हाथ पकड़ा कृष्ण ने,
और कहा, रुक्मणी तूने एक दिन मुझसे पूछा था ना कि यशोदा और रुक्मणी में क्या अंतर है, यही अंतर है रुक्मणी, इसमें क्या अंतर। मां भी गिलास लेके आती दूध का, मैं भी लेकर आई। अरे बोले गिलास की बात मत कर रुक्मणी, मैं उसकी बात नहीं करता हूं कि दूध तू नहीं लाई, अरे लाई है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तू चिंता नहीं कर, अरे बहुत चिंता करती है मेरी, लेकिन दूध में अंतर होता है रुक्मणी। एक पत्नी दूध लाती है तो गिलास रख के चली जाती है, और एक मां दूध लाती ना और मुझे सोता देखती तो रात भर गिलास लिए बैठी रहती। जब तक कन्हैया दूध नहीं पिएगा मेरी मां सोती नहीं थी। यशोदा गिलास लेकर बैठी रहती कि जब तक कान्हा पिएगा नहीं तब तक मेरी मां इस खाट के पास गिलास पकड़े रात भर जागती रहती। मां जग सकती है, पत्नी नहीं जगती है। यही अंतर रुक्मणी तुझ में और मेरी मां में अंतर है। मान्यवर मैं ये नहीं कह रहा हूं पुरुषों से कि अपनी रुक्मणियों का अपमान करो, नहीं मेरे भाई, खैर तुम में हिम्मत भी नहीं है इतनी। यशोदा का तो कर सकते हो, रुक्मणी की तो ताकत भी नहीं है तुम्हारे अंदर पैदा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पत्नी के प्रेम और मां के प्रेम को तराजू पर तौला जाए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मां का प्रेम अपनी जगह है और पत्नी का प्रेम अपनी जगह है। अरे पत्नी को भी प्यार करो और मां का भी सम्मान करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल। पत्नी का अपमान मत करिए, वह भी आई है, वह भी आपके सुख दुख की जीवन संगिनी है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मां की इज्जत में पत्नी के अरमानों का गला घोंटो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पत्नी के अरमानों को पूरा कर ऐसा मत करो ज्यादा कि मां का सम्मान दिल से बाहर निकल जाए। ध्यान रखिए, मां है, पत्नी का भी एक अपना त्याग है, ध्यान रखिए। जिसके मां बाप मर जाते हैं उसके जीवन की आधी पुण्याई समाप्त हो जाया करती है, ध्यान रखिए। माँ बाप नहीं रहते जिसके, उसे पुण्य खुद कमाना पड़ता है, और जिसके माँ बाप रहते हैं माँ की दुआ से बिना कमाए पुण्य हमको लग जाया करता है। ध्यान रखिए, बिना मेहनत के पुण्य मिला करता है, बिना मेहनत के सब कुछ मिला करता है। यदि माँ रहे मान्यवर, माँ क्या होती है जरा जानो पहचानो। मैं 2 दिन से एक प्रसंग सुना रहा हूं आपको। मेरी दादी थी ना ग्रस्त जीवन की, जब मेरे पिता की ग्रस्त परिवार में मौत हो गई तो पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। मात्र शोक पुत्र को हो या ना हो, लेकिन मां को पुत्र शोक। उस दिन से उस मां ने संकल्प कर लिया था कि जिसकी बहू विधवा हो गई मेरे सामने, उसने आजीवन श्रृंगार का त्याग कर दिया था। बहू विधवा हो तो सास श्रृंगार नहीं कर सकती है, और उसने त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं गद्दों पर नहीं सोऊंगी, और आज के बाद मैं जब भी सोऊंगी तो चटाई पर सोऊंगी, ध्यान रखना। और जब बहू की मांग देखती थी उजड़ी हुई तो सास ने नियम ले लिया कि मैं भी नाई बुलाकर अपने बाल कटवा लिए। यदि बहू की मांग में सिंदूर नहीं तो मेरे सिर में बालों की भी कोई जरूरत नहीं हुआ। ऐसा आदर्श, ऐसा जीवन। जमीन पर सोने लगी, सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए, ध्यान रखना कितना करती मां की ममता। और जब मैंने सन्यास लिया, जब मैंने दीक्षा का मार्ग अपनाया, तो मैं बताऊं आपको कि जिस मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस मां ने मुझे सन्यास के मार्ग पर लाई, वह मां मेरे साथ अभी भी है, ध्यान रखना। संत बनने का मतलब ये नहीं है कि मां मर गई या बाप मर गए, ध्यान रखना। वो आज भी जिंदा है। हमने उन्हें छोड़ा है लेकिन उनने हमें नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना। वो आज भी साथ है। और मालूम है, उसने एक संकल्प ले लिया है कि जिसका बेटा नग्न वदन रहता हो और मैं रंगीन कपड़े पहनूं, उसने रंगीन वस्त्रों का त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। वह भी सन्यासिन का जोगा चोला उन्होंने धारण कर लिया। वह भी बैरागन हो गई, और एक भावना है उनकी कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं घर चली गई और मेरे प्राण निकल गए तो मेरा जीना बेकार है। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि बेटा सन्यासी था और तूने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा
कि महाराज, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना चाहती हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, संसार में लाई हूं, और जब मैं संसार से विदा हूं तो तुम मुझे नमोकार सुना देना, मेरा जीवन सार्थक कर देना। आज भी उस घर में कलह नहीं है, विवाद नहीं है। ध्यान रखना, शांति से वह परिवार जीता है। आपसे निवेदन है मेरा कि माँ के ऋणों से मुक्ति जिंदगी, माँ के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर कि हमारी चमड़ी की जूतियां भी बनाकर पहनाओ तो माँ के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जीवन में। एक बेटा था, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, डॉक्टर बना दिया मां ने, गहने बेच दिए, सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन उस बेटे को बचपन से ही अपनी मां से नफरत थी। वो कहता था कि मां, तू जहां जाती है मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि मालूम है उसकी मां की एक आंख नहीं थी। मेरे भाई, मां सुंदर हो, मां बदसूरत हो, मां तो मां हुआ करती है, मां गोरी हो, मां काली हो, मां तो मां हुआ करती है। और हमारे देश में यदि सौंदर्य की देवी सीता को मां कहा जाता है, तो मेरे देश में महिषासुर मर्दनी रणचंडी काली को भी मां कह करके बुला